मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो यार, एकदम क्लियर बात करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें मैथ्स एग्जाम के लिए डर लग रहा है, अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि डैट यू आर फियरिंग फ्रॉम द मैथ्स एग्जाम, मैं एकदम बिल्कुल क्लियर भाषा में तुम्हें क्लियरली समझाता हूं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि लास्ट मोमेंट वर्क बहुत ज़्यादा काम देता है। अब तुमने जितना भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो या पूरा पढ़ा हो, इस सिचुएशन में जब तुम कल मैथ्स का एग्जाम देने जाओगे तो एक चीज अपने दिमाग में जरूर रखना बिफोर गिविंग द मैथ एग्जाम्स, ठीक है। यूज योर रीडिंग टाइम प्रॉपरली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज योर रीडिंग टाइम। यूज दैट टाइम टू एनालाइज दैट विच क्वेश्चन यू वांट टू सॉल्व एंड विच यू डोंट वांट टू सॉल्व, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहले यार एस और सी करके हम लोग लगाएंगे। एक तो एस से श्योर शॉट हो गया और सी से कंफ्यूजन हो गया। जैसे ही हमारे पास हमारी पेपर आएगी उसके बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें लगता है कि इसका आंसर तो हम लोग डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे, हमें आता है, उस सारे पे एस एस लगा देना। और जितने भी ऐसे तुम्हें लगेंगे क्वेश्चन जिसमें कि तुमको लगता है इसका नहीं हो पाएगा या फिर कंफ्यूजन है या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस पर सी सी लगा देना। फर्स्ट सॉल्व एवरी क्वेश्चन जिस पे तुमने एस मार्क किया है, क्योंकि उससे सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा एडवांटेज जो होगा वो ये हो जाएगा that you will gain a hell lot of confidence कि तुम जो सी वाली बनाने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि चीजें सही हो रही है। यू नो हाउ टू डू इट एंड यू विल डू इट, यू विल डेफिनेटली डू इट। तो ये याद रखना भाई कि तुम्हारा एस और सी वाला कंसेप्ट पहले ही लगा लेना। दूसरी चीज, बिफोर गोइंग टू एग्जाम एटलीस्ट 2 घंटे गो विथ एवरी फॉर्मूला रिवीजन। जिस भी कॉपी में सॉल्व किए हो, जो भी तुम्हें सही लगता है, जाके एक बार पूरा फॉर्मूलाज, मेथड्स और कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट है उसको चेक करना। तीसरी चीज, पेपर में जरूर याद रखना कि वहां पर ये डालना, क्योंकि सीबीएसई इज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, ठीक है। क्वेश्चन में ये जरूर लिखना वाइल सॉल्विंग सॉल्यूशन के बाद कि गिवन, गिवन में जो चीजें आपके पास, जो डेटा प्रेजेंट है उसको लिखिए। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, और उसके बाद सॉल्यूशन लिख के आंसर को सॉल्व कीजिए। बिकॉज डैट, अगर ये आदत डाल लोगे गिवन और टू फाइंड वाला, तो ये भी तुमको फ्री फंड के 1 नंबर दिला देगा इवन इफ योर आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। लोग नहीं करते यकीन, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो प्लीज उसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर वे में सॉल्व कीजिए। चौथी चीज, स्टेप मार्किंग है। तो अगर किसी सब्जेक्ट में, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारा बेसिकली आंसर रॉन्ग आता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टेप मार्किंग इज देयर। यू आर गोइंग नो वेयर। स्टेप मार्किंग है, काफी है, हो जाएगा काम, ठीक है। उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेके कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। स्टेप मार्किंग है, जितना स्टेप्स बनाओगे उतने स्टेप्स का मार्क्स मिल जाएगा, तो इसीलिए उसमें ज्यादा अपना सर पटकने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, एटलीस्ट ट्राई टू फाइट विथ एवरी क्वेश्चन, बिकॉज इट कैन गिव यू नथिंग बट अ 1 मार्क्स एंड दैट 1 मार्क्स मैटर्स अ लॉट। जिनको लगता है कि ये एक एक मार्क्स करके अगर 5 मार्क्स भी तुम्हारे आ जाते हैं, भाई वो 5 मार्क्स का वैल्यू 1% है। 74 से अगर 75% हो गया तो आईआईटी में बैठ सकते हो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? तो ये 1% भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसलिए ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ट्राई टू टैकल एवरी क्वेश्चन, ट्राई टू फाइट विथ एवरी क्वेश्चन, बिकॉज नथिंग यू विल गेट बट यू विल गेट स्टेप मार्किंग। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता, इन केस लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं भाई, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, फिर भी ये मत करना कि उसको छोड़ दो। डू एनीथिंग, ठीक है। ये सब पेपर के लास्ट में करना, लास्ट में डू एनीथिंग, आंसर सीट के लास्ट में डू एनीथिंग इफ यू वांट टू सॉल्व इट। थोड़ा नंबर्स आता है, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट, कुछ भी कर दो भाई, कुछ भी कर दो। गलती से अगर मिस आउट हो गया, 2 मार्क्स वहां से निकल गए, तो इट इज नॉट रॉन्ग। देखो सच बता रहा हूं, थोड़ा सा भाई हम लोगों को ये चीज करना पड़ता है, थोड़ा चिंदीगिरी करना पड़ता है मार्क्स निकालने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल है मार्क्स निकालना, तो चिंदीगिरी से अगर निकल रहा है तो निकालेंगे, वी विल सॉल्व इट। तो सबसे पहले श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उनको कोशिश करना 1 घंटे में निपटा ले। बाकी के 2 घंटे कंफ्यूजन क्वेश्चन में 1.5 घंटे, और बाकी के 30 मिनट जो बचेंगे वो उन क्वेश्चन में लगाना जो बिल्कुल नहीं आते हैं भैया, कुछ भी करना उसमें, ठीक है ना। 3 घंटे को पूरा यूटिलाइज करेंगे, पूरी स्टेप मार्किंग का फायदा उठाएंगे, बेस्ट वे में प्रेजेंटेशन देंगे और चिल आउट होके जाओ भाई। मैथ्स है, बहुत आराम से हो जाता है। मैथ्स मैं 10 में भी दिया था, 12 में भी दिया था, वो तभी तक डर लगता है जब तक एग्जाम में बैठते हैं। जैसे एग्जाम में बैठते हैं, काम करना शुरू होता है, तो फिर वही होगा ना, या तो सही होगा या तो गलत होगा, है ना। यही दो चीज होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो भैया अब डरने का क्या मतलब है, जाओ आराम से बढ़िया से मैथ्स का एग्जाम फोड़ो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ध्यान रखो अपना, ठीक है, एकदम लड़के आओ, बताना कैसा गया जरूर यहां पर लिखना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।